बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में काशिफ नाम का लड़का था, जो कि अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था। काशिफ अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। काशिफ छोटे होने के नाते हर वक्त खेलता दौड़ता रहता था। एक दिन काशिफ खेलते खेलते गांव के किनारे एक पुराने कब्रिस्तान में जा पहुंचा। वो अक्सर वहां जाया करता था। इसके माँ बाप कहते भी थे कि कब्रिस्तान जाना अच्छा नहीं है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। काशिफ को वहां जाना बहुत पसंद था। मिट्टी के साथ खेलना और कभी कभी मरने की एक्टिंग करना और मिट्टी को अपने ऊपर फेंकना और उसके साथ घर बनाना उसको बहुत पसंद था। वो रोज सुबह सुबह अपने घर से निकलता और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ता। इसके लिए यही जगह एक एडवेंचर थी। एक दिन जब वो कब्रिस्तान घूम रहा था, इसे एक पुरानी जर्द कब्रों में पड़ी एक चीज दिखी। वो थी एक पुरानी किताब, जिसकी जिल्द भी फट चुकी थी। काशिफ ने उस किताब को उठाया और घर ले आया। घर आकर इसने किसी को नहीं बताया उस किताब के बारे में। घर आकर काशिफ ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि कब्रिस्तान में छुपे राज को समझने के लिए एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो सिर्फ रात में ही दिखाई दी जाती है। काशिफ सोचने लगा कि वो क्या चीज़ हो सकती है। सोचते सोचते जब वो थक गया तो अगली रात काशिफ फिर से कब्रिस्तान गया। उसने देखा कि कब्रों पर चंबेली के फूल खिले हुए थे। वो समझ गया कि ये वही चीज़ है जिसकी किताब में बात की गई थी। काशिफ ने चंबेली के फूल को उठाया और अपने घर वापस आ गया। अब काशिफ के पास एक राज खुलने वाली किताब थी और चंबेली के फूल की शक्ति थी। उसने किताब को फिर से पढ़ने और समझ गया कि कब्रिस्तान के हर कब्र में एक कहानी छुपी हुई है। उसने कब्रों पर लिखे हुए नाम और तख्तियों को पढ़ना शुरू किया। हर रोज काशिफ कब्रिस्तान जाता और कब्रों की कहानियाँ पढ़ता। उसने सीखा कि जीवन छोटा या भरा नहीं होता, बल्कि उसकी कहानी होती है। काशिफ के लिए कब्रिस्तान अब सिर्फ मरने वालों की जगह नहीं थी, बल्कि जी रहे लोगों की यादों की एक किताब थी। एक दिन काशिफ ने एक कब्र पर लिखा देखा कि ये कब्र एक माँ की है, जिसने अपने बच्चे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। काशिफ ने सोचा कि ये कहानी कितनी सच्ची होगी। उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ से इस बारे में पूछेगा। जब वो घर आया और काशिफ ने अपनी माँ से पूछा कि अम्मी, क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? अम्मी ने कहा, जी। क्या आप मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर सकती हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारा जीवन मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। काशिफ समझ गया कि जीवन में प्यार और कुर्बानी कितनी ज़रूरी है। उसने अपनी माँ को गले लगाए लिया और कहा, अम्मी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। उसकी माँ ने भी उसको गले लगाया और कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन के बाद काशिफ ने कब्रिस्तान जाना बंद कर दिया। उसने अपने माँ बाप के सामने बैठना शुरू कर दिया। वो उन्हीं के साथ खेलता, उन्हीं के साथ बैठता, उन्हीं के साथ बातें करता। काशिफ समझ गया था कि जीवन में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ प्यार और रिश्तों का है। और काशिफ ने अपनी ज़िंदगी में एक नया मकसद पा लिया कि वो अपने माँ बाप और अपने गांव के लोगों की मदद करने लगेगा। उसने अपने गांव में शुरू की एक लाइब्रेरी, जहां लोग किताब पढ़ना सीखें।
اس نے اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھنے میں مدد کرنی شروع کی۔ کاشف کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک دن اپنے گاؤں کا ایک مشہور شخص بن گیا۔ لوگ اس سے پیار کرتے تھے اور وہ اپنے گاؤں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ کاشف نے سیکھا تھا کہ جیون میں سچی پیار اور قربانی کتنی ضروری ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے گاؤں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا۔ یہی تھی آج کی کہانی۔ آپ سب لوگ بتائیے گا یہ آپ کو کیسی لگی۔